Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this filling bookcase shelves problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक 2D इंटीजर एरे बुक्स दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस एंड हाइट ऑफ n बुक्स। n इज द साइज ऑफ द बुक्स एरे। ओके, तो ith बुक की अगर बात करें तो 0th इंडेक्स पे थिकनेस दी रहेगी और फर्स्ट इंडेक्स पे हाइट दी होगी। ओके, फॉर एनी ith बुक। हम लोगों को एक और इंटीजर दिया हुआ है शेल्फ विड्थ नाम का, कि जो हमारा शेल्फ है जिसमें हमें बुक्स रखनी है उसकी विड्थ क्या है। ओके, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल्फ विड्थ। हम लोगों को ये सारी बुक्स प्लेस करनी है इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में दी हुई है उसी ऑर्डर में प्लेस करनी है शेल्फ्स में। और टोटल जो विड्थ है जो हम अचीव कर सकते हैं या ले सकते हैं बुक्स को रखने के बाद, वो है शेल्फ विड्थ। मतलब अगर मान लो ये जो बुक्स हैं, ठीक है, इसकी फर्स्ट की थिकनेस है 1, देन 2, देन 2, तो हम 1 के साथ 2 को तो लगा सकते हैं, फर्स्ट बुक सेकंड बुक को साथ में तो रख सकते हैं, क्योंकि जो इसकी थिकनेस आ रही है टोटल वो आ रही है 3, 1 + 2। पर इस बुक को नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि अगर इन तीनों को साथ में रखा तो उसकी क्यूमुलेटिव थिकनेस आ जाएगी 5, दैट इज 1 + 2 + 2, और शेल्फ विड्थ तो 4 ही है। तो हम 1 और 2 को तो साथ में रख सकते हैं, लेकिन 2 और 3 को, सॉरी 1, 2 एंड 3 को नहीं रख सकते। वैसे ही हम 2 एंड 3 को रख सकते हैं साथ में, पर 1, 2 एंड 3 को नहीं रख सकते। बट हमें हमेशा इन ऑर्डर बुक्स रखनी है, ये याद रखना है। मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो बेसिकली हम पहले ऐसा कर सकते हैं कि पहले 1 रख दें। ओके, फिर उसके बाद 2 एंड 3 रख दें, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7 साथ में रख दें, ऐसा कर सकते हैं। ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ। ओके, अब हम लोगों को ऐसा करके हाइट जो है वो मिनिमाइज करनी है टोटल। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज सम बुक्स टू प्लेस ऑन दिस शेल्फ सच दैट द सम ऑफ देयर थिकनेस इज लेस देन और इक्वल टू शेल्फ विड्थ, देन बिल्ड अनदर लेवल ऑफ द शेल्फ। मतलब ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक बुक रखें, फिर उसके बाद दूसरे लेवल पे बाकी की बुक्स रखना चालू करें। ओके, तो ऐसे क्या होगा कि अगर एक लेवल हमने बनाई, जैसे अगर इस इन दो बुक्स को मान लो एक साथ रख दिया। ओके, तो एक तो इनकी हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3, है ना, 1, मैक्स ऑफ 1 एंड 3। तो ये जो एक लेवल बनी थी इन दो बुक्स को मिला के, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3। फिर आगे जब हम रखेंगे दूसरी लेवल्स पे, तो हाइट इसकी 3 तो प्लस होगी ही, प्लस बाकी बुक्स को रखने के लिए जो भी लेवल्स लग रही हैं उन सब की हाइट प्लस होगी। तो जितनी भी लेवल्स लगेंगी उसमें जो हाइट होगी, मैक्स हाइट होगी किसी एक बुक की, है ना, मैक्स हाइट कंसिडर करके हम उस लेवल की हाइट बताएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि बुक्स इस मैनर में रखना है कि हमारी जो हाइट आए वो मिनिमम आए। ओके, इसमें ये फिर से लिखा हुआ है, नोट दैट एट ईच स्टेप ऑफ द अबव प्रोसेस द ऑर्डर ऑफ द बुक्स वी प्लेस इज द सेम ऑर्डर एज द गिवन सीक्वेंस ऑफ बुक्स। मतलब जिस सीक्वेंस में दी हुई है उसी सीक्वेंस में रखना है। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि 1, 4, 5, 6 को एक साथ रख दो, क्योंकि वो सेम हाइट की हैं, तो जो लेवल की हाइट होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। और ऐसा नहीं कर सकते, हमें 1 के बाद हमें 2 ही रखना पड़ेगा, भले ही हम सेम लेवल पे रखें या डिफरेंट लेवल पे रखें। 2 के बाद हमें 3 ही रखना पड़ेगा, भले ही हम सेम लेवल पे रखें या डिफरेंट लेवल पे रखें। 2 के बाद सीधे 7 नहीं ला सकते। ओके, तो हम लोगों को रिटर्न करना है द मिनिमम हाइट पॉसिबल। ओके, और सारी बुक्स हमें रख देनी है शेल्फ में। और यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट में ये भी दिया हुआ है कि जो थिकनेस है वो हमेशा शेल्फ विड्थ से कम या इक्वल ही होगी। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी बुक की थिकनेस इतनी ज़्यादा होगी कि वो शेल्फ विड्थ से बाहर निकल गई। अगर हमारा टोटल क्यूमुलेटिव थिकनेस ज़्यादा हो रही होगी तो हम एक बुक लेंगे और उसको नेक्स्ट लेवल पे रख देंगे। ओके, तो इस एग्जाम्पल पे हम देखते हैं रन करके कि एक नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस होगी क्या, है ना। तो ये हमारे पास दिया हुआ है बुक्स का एरे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके,
ये दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम बुक्स रखना चालू करते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाली बुक है, ओके, या तो इसको हम सेम लेवल पे रख सकते हैं, है ना, ये जो बुक शेल्फ ऐसे मान लो बना हुआ है पूरा, ठीक है, या तो इसको हम यहाँ पे सेम लेवल पे रख सकते हैं, या तो फिर हम डिफरेंट लेवल पे रख सकते हैं। तो सेम लेवल पे अगर हम रखेंगे तो पुरानी जो बुक्स होंगी उनके साथ इसकी शेल्फ विड्थ प्लस हो जाएगी, सॉरी शेल्फ विड्थ नहीं, जो ओवरऑल विड्थ आ रही थी क्यूमुलेटिव, वो प्लस हो जाएगी। ओके, और अगर डिफरेंट लेवल पे रखते हैं तो सिर्फ इसकी ही विड्थ काउंट होगी। पर जीरोथ इंडेक्स के लिए हमारे पास पहले तो कोई बुक्स थी ही नहीं, है ना, अगर पहले कोई बुक्स नहीं थी तो हम इसको यहीं रख देंगे। इसको अगर यहीं रख देंगे तो हमारी अभी शेल्फ विड्थ में से कितनी विड्थ कवर हो गई है, जो इस पर्टिकुलर बुक की विड्थ है, दैट इज 1। और इस बुक की हाइट कितनी आ रही है, वो भी 1। तो अभी तक इस लेवल पे जो हमारी विड्थ कवर हुई है वो हुई है 1, और जो हाइट कवर हुई है वो भी है 1। ओके, अब सेकंड बुक पे चलते हैं। सेकंड बुक को हम या तो इस लेवल पे रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, या तो नीचे वाली लेवल पे रख सकते हैं। ओके, तो अगर इस लेवल पे रखते हैं तो हमारी विड्थ कवर कितनी हो जाएगी, 1 + 2 दैट इज 3, और हाइट कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि इसकी हाइट थी 1, इसकी थी 3, तो हमारी हाइट कवर्ड हो जाएगी 3, टोटल हाइट कवर्ड। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं हमने सेम लेवल पे ही रख दिया है। ओके, अब हम इस बुक को इस लेवल पे तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि विड्थ हमारी क्रॉस कर जाएगी शेल्फ विड्थ को, इसलिए। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले हमें ये जो हाइट हमने निकाली थी इसको हमें ऐड करना पड़ेगा आंसर में, है ना। तो अभी तक आंसर नहीं लिया था, आंसर ले लेते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, 3 अभी के लिए। और अब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे। जब नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो विड्थ कवर्ड अगेन कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0, और हाइट भी 0। अब इस पे देखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे 2,3 को, 2,3 को यहाँ पे रखेंगे तो विड्थ कवर हो जाएगी 2, और मैक्सिमम हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 3। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक पे जब मूव करेंगे तो या तो हम नेक्स्ट बुक को यहाँ पे रख सकते हैं 1,1 को, या तो हम नीचे भी रख सकते हैं 1,1 को। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं हमने साइड में ही रख दिया है। ठीक है, तो जब साइड में रख देंगे तो विड्थ का वर्ड कितनी हो जाएगी, 3, और हाइट कितनी हो जाएगी, 3, अगेन मैक्स ऑफ इसकी और इसकी हाइट। ठीक है, तो अब हमारे पास विड्थ कवर हो गई है 3। अब फिर नेक्स्ट बुक पे जाएंगे। नेक्स्ट बुक के लिए अगेन इसको यहाँ पे रख सकते हैं या फिर नीचे वाले लेवल पे रख सकते हैं। फिर मान लेते हैं कि हमने सेम लेवल पे ही इसको रख दिया है। अगर सेम लेवल पे रख दिया है तो विड्थ कवर्ड कितनी हो जाएगी, 4, और हाइट कितनी रहेगी, 3। क्या हम नेक्स्ट बुक को इस लेवल पे रख सकते हैं, नहीं, नहीं रख सकते हैं। ओके, नहीं रख सकते हैं तो क्या करेंगे, आंसर में जो करंट हाइट है उसको प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6, और क्योंकि हम नेक्स्ट लेवल पे मूव कर रहे हैं तो हाइट एंड विड्थ कवर्ड दोनों 0 0 हो जाएंगी। अब ये वाले 1 के लिए देखेंगे तो हम इसको इस लेवल पे रख सकते हैं। विड्थ कवर्ड कितनी हो जाएगी, 1, एंड हाइट कितनी हो जाएगी, 1। फिर नेक्स्ट बुक के लिए सेम, हाइट कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इस लेवल पे ही रख सकते हैं, है ना। अभी हम सेम लेवल पे ही रख रख के देख रहे हैं, अभी आगे भी देखेंगे। तो बेसिकली इससे ये समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी बुक के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब क्योंकि ऑर्डर में ही रखना है तो या तो सेम लेवल पे रखेंगे या तो डिफरेंट लेवल पे रखेंगे। ओके, तो वेट का वर्ड कितनी हो जाएगी अगेन यहाँ पे, 2, और यहाँ पे हमारी लेवल खत्म हो जाएगी और हम आंसर में फिर से प्लस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 8। तो हमने एक ऐसा तरीका निकाला है बुक्स अरेंज करने का जिससे जो हमारा आंसर है वो 8 आ रहा है। अब हमारे पास हो सकता है इससे अच्छे तरीके भी हों, ठीक है, तो उनको एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, सबसे पहले तो जो सेकेंड इंडेक्स, सॉरी जो फर्स्ट इंडेक्स पे बुक दी हुई है हमें 2,3, उसको हमने क्या किया था, उसी सेम लेवल पे रख दिया था। पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि उसको डिफरेंट लेवल पे रख के देखें।
तो जो इसकी हाइट थी कितनी आ रही थी, वो 1, और विड्थ कवर्ड आ रही थी 1, है ना, इस बुक के लिए। तो हम इसको यहाँ पे प्लस करें, एक और आंसर ले लेते हैं अभी, है ना, अभी तक हमने 8 निकाला था, तो आंसर इनिशियली 0 रहे और इसको यहाँ पे प्लस करके हम 1 कर दें, है ना। तो यहाँ पे हम 1 कर दें और नेक्स्ट लेवल पे मूव करें। जब नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे तो विड्थ और हाइट हमारे पास फिर से दोनों 0 0 आ जाएंगी। अब जब 0 0 आ जाएंगी तो हम 2,3 के लिए देखेंगे, हाइट कितनी हो जाएगी 3 और विड्थ कवर हो जाएगी 2। अब ये जो हमारी थर्ड बुक है वो भी 2,3 है, तो हमारी विड्थ कितनी हो जाएगी 4 और हाइट कितनी हो जाएगी 3 ही रहेगी, है ना। अब जब हमने यहाँ पे दो बुक्स रख दी, ये 2,3 इस लेवल पे, अब हम नहीं रख सकते और कोई बुक, ठीक है, अब नहीं रख सकते और कोई बुक इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि विड्थ कवर्ड के बराबर हो गया है शेल्फ विड्थ। तो यहाँ पे हम फिर से आंसर में कितना प्लस कर देंगे, जो करंट हाइट थी 3, तो आंसर हो जाएगा 4। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट बुक पे विथ नेक्स्ट लेवल। ओके, तो जब नेक्स्ट बुक पे मूव करेंगे 1,1 यहाँ रख दी, विड्थ कवर्ड कितनी हो गई 1, हाइट कितनी हो गई 1 अगेन। इस बुक के लिए विड्थ कवर्ड कितनी हो गई 1 से 2 हो गई और हाइट 1 ही रही। इसके लिए 2 से 3 हो गई और इसके लिए 3 से 4 हो गई। पर हाइट कितनी होगी इसके टाइम पे, चेंज हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। मैक्स ऑफ दीज 4 बुक्स, इन सबको यहाँ पे रख दिया, ठीक है, इन सबको यहाँ पे रख दिया, सारी बुक्स खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, आंसर में जो करंट हाइट है उसको ऐड कर देंगे, करंट लेवल की हाइट। तो 4 + 2 हो जाएगा हमारे पास 6। तो 8 से बेटर आंसर तो हमें मिल गया है। ऐसे ही करके हम और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते जाएंगे तो हमें और भी आंसर्स मिलते जाएंगे, बट इस केस में हमारा जो बेस्ट आंसर है वो 6 ही आ रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताया भी हुआ है इस एग्जांपल में, 1 के बाद 2 3 रखा है नेक्स्ट लेवल पे और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे रखा है 4 5 6 7। ओके, तो हमारा इस तरीके से आंसर आ रहा है 6। तो अगर हम इसको रिकर्सिवली कोड करने की ट्राई करें तो कैसे कोड करेंगे, सॉल्व इंट आई से स्टार्ट करेंगे, है ना, बुक रखना किसी भी एक लेवल पे, ठीक है। तो एक ले लेते हैं इंट आई, देन इंट बुक्स तो हमारे पास था ही, और इंट शेल्फ विड्थ, ठीक है। तो अगर आई हो जाता है हमारा बुक्स डॉट लेंथ से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कोई बुक्स बची ही नहीं रखने के लिए। पर अगर आई है हमारा बुक्स डॉट लेंथ से कम, तो मतलब हमारे पास कुछ बुक्स हैं जिनको हमें शेल्फ में रखना है। तो शेल्फ में कितनी विड्थ कवर होगी उसको हम इनिशियली 0 ले लेते हैं, है ना, सेम लेवल के लिए हम जमाएंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक मैक्स हाइट जो कि एक लेवल की होगी उसको भी हम 0 ले लेते हैं। फिर लेते हैं इंट j इज इक्वल टू आई से स्टार्ट करेंगे, j लेस देन बुक्स डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम विड्थ में ऐड करेंगे करंट बुक की विड्थ या थिकनेस जो कह सकते हैं। तो करंट बुक कौन सी है, j, और इसकी थिकनेस है 0, ठीक है। अब विड्थ में जब हमने ये ऐड किया उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी जो करंट विड्थ है, मतलब हमने ऐसा मान लिया कि हमने ना इसको रख दिया है शेल्फ में, बुक j, 0 को, ठीक है, रख दिया है, हम रखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। रखने का ट्राई कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ही विड्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये विड्थ आ रही है ग्रेटर देन शेल्फ विड्थ, दैट मीन्स हम ट्राई तो कर रहे थे पर हम रख नहीं पाए, तो हम ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये रख दी तो हमें मैक्स हाइट को भी करना पड़ेगा अपडेट। तो मैक्स हाइट को मैक्स हाइट कॉमा इस बुक की हाइट, j, 1। ओके, अब हमने किया गया है कि हमने jth बुक को इस पर्टिकुलर लेवल में रख दिया है, ठीक है, और j+1 से जितनी भी बुक्स बची हुई हैं बाकी की उसको हम डाल देंगे नेक्स्ट लेवल पे।
ठीक है, तो एक आंसर लेंगे, अभी मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, मैथ डॉट min ऑफ j+1 बुक्स एंड देन शेल्फ विड्थ। ओके, तो इससे क्या होगा हर पॉइंट पे, ये सॉल्व भी लिखना था यहाँ पे एक्चुअली, ये कॉमा आंसर। तो इससे होगा क्या कि सबसे पहले हमने जेथ बुक उठाई, मान लो कि जे जीरो से चालू हो रहा है क्योंकि इनिशियली आई जीरो रहेगा। ओके, तो जे जीरो जीरोथ बुक उठाई, इसको ट्राई किया फर्स्ट लेवल पे रखने का, फर्स्ट लेवल पे रखा और एक कॉल कर दिया कि अब इन सारी बुक्स को नेक्स्ट लेवल पे रख दो। ठीक है, ये जो 2,3 से जितनी भी आगे की बुक्स हैं। ठीक है, तो ये कॉल j+1 के लिए चला गया व्हेन जे वॉज जीरो। ठीक है, तो जीरोथ इंडेक्स को रखा हमने फर्स्ट लेवल पे और बाकी की सारी बुक्स को भेज दिया नेक्स्ट लेवल्स पे रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक आंसर हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद लूप फिर से चलेगा, तो जे आई से i+1 हो जाएगा। दैट मीन्स जीरोथ इंडेक्स पे जो बुक थी उसकी विड्थ तो हमने प्लस कर ही दी थी, हमारी जो करंट विड्थ है उसमें। ठीक है, मतलब फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स तो कंसिडर कर ही लिया था, अब फर्स्ट इंडेक्स को भी हम सेम लेवल पे रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए फिर से विड्थ में प्लस कर देंगे और मैक्स हाइट को अपडेट कर देंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक जे था जीरो और जे था वन, है ना, मतलब इन दो बुक्स को हमने सेम लेवल पे रखने का ट्राई किया और बाकी की जो बुक्स हैं उनको डिफरेंट लेवल्स पे रखने के लिए भेज दिया। मतलब इन दोनों को सेम रखा, इन दोनों को सेम रखने के लिए विड्थ में ऐड कर दी बुक्स की थिकनेस और मैक्स हाइट को अपडेट कर दिया। और j+1 यानी कि जे कितना हो गया था अभी, वन, तो j+1 कितना है, टू, तो टू से लेके सेकेंड इंडेक्स से लेके बाकी की जितनी भी बुक्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेवल पे रखने के लिए भेज देंगे। जब नेक्स्ट लेवल पे रखेंगे तो अगेन जो विड्थ और मैक्स हाइट है वो फिर से जीरो हो जाएगी नेक्स्ट लेवल के लिए, और उसमें जितनी भी बुक्स रखी जाएंगी उस हिसाब से हम उसको अपडेट करते जाएंगे। ओके, अब ये क्या कर रहा है, इफ विड्थ इज ग्रेटर देन शेल्फ विड्थ, मान लो हमने वन के बाद टू रखने का ट्राई किया। ठीक है, वन और टू हमने साथ में रख दिया, अब हमने थ्री रखने का भी ट्राई किया, पर ये जो थ्री है जब हमने इसको रखने का ट्राई किया तो जो विड्थ है वो तो शेल्फ विड्थ से ज़्यादा आ गई। तो हमने क्या किया, फिर हम ऐसा कर सकते थे कि चलो ये जो है, जो थर्ड वाली बुक है उसको हम नेक्स्ट लेवल पे रखें, अब इन दोनों के साथ नहीं आ रही तो नेक्स्ट लेवल पे ही रखेंगे ना। पर अगर हम ध्यान से सोचें तो वो केस तो हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं ना, इन दो को रख के और बाकी की बुक्स को नेक्स्ट लेवल पे रखने वाला केस तो हम कंसिडर कर चुके हैं, है ना। वो कब कंसिडर किया हमने, जब इन दो को साथ में रखा था और j+1 के लिए कॉल किया था। ठीक है, j+1 के लिए कब कॉल किया था, जब j1 था। जब j1 था तो हमने क्या किया था, इन दो बुक्स को साथ में रख दिया था और ये जो बाकी की बुक्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पे रखने के लिए भेज दिया था। अब j कितना हो गया, टू। जब j2 हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों को साथ में रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन इन सबको नेक्स्ट लेवल पे रख देंगे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर हमने क्या सोचा कि इन दो को ही साथ में रखेंगे और इन सबको नेक्स्ट लेवल पे भेजेंगे। पर वो केस हम पहले से ही कंसीडर कर चुके थे, इसलिए हमने जब ये वाला इसमें इस सेम लेवल पे नहीं रख पाए तो ऑब्वियसली बाकी के भी सेम लेवल पे तो नहीं रख पाएंगे, और सेम लेवल पे नहीं रख पाएंगे तो फिर हमने ब्रेक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। ओके, तो ये लिख लेते हैं। अब क्योंकि पॉसिबिलिटीज जो थी वो दो थी, है ना, मतलब या तो सेम शेल्फ पे रख दो, सेम लेवल पे रख दो, या फिर डिफरेंट लेवल पे रख दो किसी भी बुक को। दैट मीन्स ये हम किसी तो ना रिकर्सिव रिलेशन में चले गए हैं, यहाँ पे मेथड से भी समझ में आ रहा है और थोड़ा सा ऐसे सोचें तो उस तरीके से भी रिकर्सिवली हम देख रहे हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी से हमारे पास बेस्ट आंसर आ जाएगा। अब ऐसा देख रहे हैं तो ओवरलैपिंग सब केसेस भी होंगे, ओवरलैपिंग सब केसेस होंगे तो उसके लिए लगेगी डीपी। ठीक है, तो बुक्स डॉट लेंथ के लिए हम एक डीपी बना लेंगे। अब 1D डीपी का क्यों यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आई ही है जो चेंज हो रहा है, शेल्फ विड्थ और बुक्स दोनों सेम रह रहे हैं। ओके, तो 1D डीपी का यूज करेंगे और यहाँ पे इनिशियली डीपी एरे में -1 फिल कर देंगे। नाउ वील कैलकुलेट आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व, आई क्या रहेगा इनिशियली 0, देन बुक्स, देन शेल्फ विड्थ एंड देन डीपी, और रिटर्न कर देंगे हम आंसर। अब यहाँ पे डीपी ली है तो बाकी जगह भी डीपी को ऐड कर देते हैं, डीपी
Now if dp of I is not equal to -1, then we'll return dp of I, और यहाँ पे आंसर को dp of I में स्टोर कर देंगे फॉर एवरी I। ओके, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस फंक्शन में dp पास कर देंगे। बस ये था, अब रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, इंट dp आएगा यहाँ पे। रन करके देखते हैं फिर से। आंसर को इनिशियलाइज नहीं किया है, आई एम सॉरी। इंट आंसर इक्वल्स टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। क्योंकि हम हर स्टेप पे मैथ डॉट मिन कर रहे हैं, तो हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ले लेते हैं आंसर को, और रन करके देखते हैं। एंड मैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भूल गई यहाँ पे, मैक्स हाइट प्लस करने का। अब क्योंकि हम j+1 से लेके बुक्स की जो लेंथ है वहां तक के बुक्स को नेक्स्ट लेवल पे भेज रहे हैं, तो हमारे करंट लेवल की हाइट प्लस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो हम रन करके देख लेते हैं फिर से। ओके, तो ये सैम्पल टेस्ट केसेस रन हो गए हैं, और ये जो मैक्स हाइट वाला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इनिशियली मैं रखना भूल गई, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।